कम नहीं हो रहा है कुछ, पूर्व के हजारों विचार पड़े हैं, करोड़ों विचार पड़े हैं, और एक विचार हमने शुरू कर दिया यहाँ के आके। कितने भोग के विचार? आज सुबह का ध्यान करते करते विचार आया कि हम द्रव्य वंदना कितनी कर सकते हैं। द्रव्य वंदना नमो और ये हिताम, यदि हमें सक्सेस करना है तो द्रव्य वंदना कितनी हो सकती है? समझो कि पार्श्वनाथ भगवान को जाप करके वंदन करना है, ओम ह्रीं सिंह संकेश्वर पार्श्वनाथ है ना, बराबर। तो हमारे आंखों के सामने यदि लीगली वंदना होती है तो कितने भगवान को हम माला गिनते हैं तो किसके सामने गिनते हैं? पार्श्वनाथ को। इसका मतलब वंदन किसको हुआ? पार्श्वनाथ। तो हमने जो वंदना की वो द्रव्य वंदन। चलो भाव वंदन करना है तो किसको करेंगे? भाव वंदन। भाव वंदन कैसे करेंगे? मैं जवाब देता हूँ। भाव वंदन हम पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव देखेंगे, उनके कमर कमर धर्मेंद्र ने जो कुछ भी किया, ठीक है, ऐसे भगवान को भाव पूर्वक बनना है। यहाँ पर चलता है ओम ह्रीं सिंह संकेश्वर पार्श्वनाथ नमः, और मन में चलता है कि हे परमात्मा, हे पार्श्वनाथ भगवान, आपको हम वंदना करते हैं। ठीक है, भाव से वंदन करते हैं, कुछ भी याद नहीं आता है, फाइनल अच्छी वंदना है। द्रव्य वंदना एक को, भाव वंदना भी एक को, पार्श्वनाथ भगवान को भी नहीं। हकीकत में नमो अरिहंताणम बोलो तो कितने लोगों को, कितने अरिहंतों को वंदन करना? अनंत, राइट। अनंत अरिहंतों को द्रव्य वंदना करनी है तो आपके पास थॉट्स क्या है? अनंत अरिहंतों को वंदन करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा सकल तीर्थ बंधु पर जोड़। पहले स्वर्गीय 32 लाख का क्राउड कैसा? 32 लाख, 32 लाख, वो एक साथ अरिहंत की परमात्मा की प्रतिमा हो, एक साथ। आप पालीताना गिरिराज के ऊपर चढ़े हो, वहां आए पद्मावती मंदिर या गिरिराज का हड़ा, और वहां से आप नीचे देखो, हाँ, नीचे से पालीताना कितना बड़ा लगता है, और ऊपर जाकर पालीताना कितना लगता है। आप कहीं बंबई गए, समझो कि वहां 100 मजले की बिल्डिंग है, वहां से ऊपर चले गए, नीचे ट्रैफिक, ऊपर चले गए तो आप नीचे यहाँ पर खड़े रहते हो तो आपको 50 वहां नहीं दिखते, और आप 100 मजले ऊपर गए तो एक साथ लाखों वहां। हाँ? अब आपको वंदना करनी है अनंत को, तो आपके मन को आप नीचे रखोगे या ऊपर रखोगे? आपने जनरल वंदना करनी तो कैसे होगी? तो द्रव्य वंदना एक को, भाव वंदना एक। अरिहंताण बोलते हैं तो अरिहंताण में हम कितने अरिहंत देखेंगे? अनंत। अब अनंत अरिहंत को हम देखते हैं तो अनंत अरिहंत के द्रव्य वंदन के बाद भाव वंदन का जरिया कौन सा? ये ऐसा तो नहीं कि घर में एक मंदिर में 10 फोटो ने एक साथ धूप घुमा दी तो सबको एक साथ आगे ऐसा तो है नहीं। हाँ? सबको वंदना कैसे? अनंत यानी नॉलेज। अब द्रव्य वंदन भी करना है अनंत को, तो आप अरहम अरहम करते करते द्रव्य वंदन में आप कितने अरिहंत को देखोगे? कितने अरिहंत? हम तो एक भी सही ढंग से नहीं देख सकते। हमारी कंडीशन ये लानी है कि हमको अनंत को देखना है। अब सोचो, हमारे मन से कितना बोझा हमें उतारना होगा, और अनंत को वंदना के लिए द्रव्य वंदना की शायद हो जाए, द्रव्य वंदना शायद हो जाए। समझो देवलोक में गए तो द्रव्य वंदना हो जाएगी। देवलोक में इंद्र महाराजा पहले स्वर्ग लाभ जैसा तो देखता है, वो अनुत्तर से देखते कि इतने इतने है। भाव वंदना के लिए एक भी स्कोप नहीं हमारे पास। ज्ञानी ने कहा है भाव वंदना के लिए आपको जब वंदन करो तो भाव वंदना का एक ही जरिया है, मेरी राग द्वेष की परिणति कम होने की। क्योंकि सारे अरिहंतों में क्वालिटी क्या है? सारे अरिहंत कैसे हैं? वित्तरागी। कैसे हैं? आपको पता चला कि नहीं चला कि हार्ट बढ़ा? आपको ध्यान में जाना है इसके लिए। ये जो मैटर 4 बताए मैंने, द्रव्य वंदना पार्श्वनाथ भगवान को, भाव वंदना पार्श्वनाथ भगवान, द्रव्य वंदना नमो अरिहंताणम से अनंत को, भाव वंदना नमो अरिहंताणम से अनंत को। आपको फर्स्ट स्टेज भी क्लियर करना है कि द्रव्य वंदना पार्श्वनाथ भगवान को करनी है तो दूसरा ध्यान नहीं आए। सेकंड स्टेज है कि द्रव्य वंदना के साथ भाव वंदना करनी तो पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा को मुझे देखने की शक्ति चाहिए कि उनकी आत्मा से दूसरे विचार सब खत्म हो जाएंगे।
द्रव्य वंदना नमो अरिहंताम से अनंत अरिहंतों को करनी हो तो अनंत अरिहंत आपके सामने दिखने चाहिए कि जो वितरागी है, और जैसे इस वितरागी के पास आएंगे तो वो संस्कार ताजा हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे। तो यहाँ भी अष्टप्रकार की पूजा की भक्ति अद्भुत होनी चाहिए। और भाव वंदना कि आंख बंद की या तो आंख खुली रखी, आपको आंखों के सामने वितरागी यानी कि राग द्वेष रहित मेरी वंदना हो रही है, ऐसा आपको मन होना चाहिए। आपका मन ऐसा तैयार होना चाहिए कि राग द्वेष की अब आपकी वंदना यदि सही है, भाव वंदना की अनंत अरिहंतों को, पहली तो बात को अनंत अरिहंतों को वंदना करनी है, एक को करना है आनंद को वंदन करना है, एक को या आनंद को, द्रव्य से या भाव से, दोनों द्रव्य से भी करेंगे भाव से करेंगे। तो भाव की कंडीशन क्या है, आप किसको देखोगे, वितरागी। आप क्या पाओगे, मेरे राग द्वेष कितने कमजोर हो रहे हैं आपके शरण में, वो तैयारी आप करो। आपकी भाव वंदना सही हुई है, उसका राइट आंसर ये है कि आपके राग द्वेष संसार में अब ज्यादा नहीं रहेगा। आपको कोई चीज का अटैचमेंट नहीं रहेगा, ये चाहिए, ये कम क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, सब स्थिति प्रज्ञा कहते हैं उसको। एक सूक्ष्म प्रज्ञा का विकास शुरू हो गया, सम्यक दर्शन की भूमिका शुरू हो गई। अनंत अनंत अरिहंत यदि मैं वंदना करना चाहता हूं तो मेरी वंदना भावपूर्वक हो, मेरा भाव राग द्वेष न हो, ऐसा होना चाहिए। यानी मेरी जो भी विचार में जो भी घटनाएं हैं वो सब मुझे पता है। बोलो पूर्व का भाव का दरिया सूख जाएगा, बोट में बैठने का काम नहीं, कैसे चले जाएंगे। हाँ, तो अरिहंत पद से पहले तो तय करो कि मन की चंचलता को खत्म करो। रात को किस किस ने ध्यान किया घर पे, रात को एक आपने, रात को 2 किया था, कितनी देर, 5 मिनट, 5-10 मिनट, आपने 20 मिनट, आपने और ध्यान भी दो, ध्यान भी हो पूरा दिन के। तो घणું बोले ने खूब घर में हाले थोड़ो खूब बोले मत बोल, कम बोल, मैं कहाँ बोल रहे, वो लोग बोल रहे। मेरे तो आवाज ही नहीं आ रहा, बचाव कितना एकदम स्ट्रॉन्ग बचाव। आपको ये प्रयोग करने पड़ेंगे। अभी मैंने जो ऑक्सीजन का बोला वो देखो, बाद में ये मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कहीं मिलेगा ऐसा कुछ। आप ये प्रयोग शुरू करोगे तो प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी। दुनिया को, बच्चों को, परिवार को, हस्बैंड को, जिसको जो करना हो तो उनका काम निपटाओ, फिर अपने आप अपने अंदर के घर में चले जाओ, बरोबर ना। आंखें बंद करो, तीसरा राउंड नया। अभी रुकिए, धीरे धीरे छोड़िए, श्वास लेनी गहरी, तो धीरे धीरे छोड़िए। वो दोनों के बीच में जब श्वास रोकी है तब आपको ओम ह्रीं श्रीं अरम नमः कितनी बार बोल सकते। ओम ह्रीं श्रीं अरम नमः अरम 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 अरम, कितने स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग बोलोगे ना ऐसे ही आपके पूरे आंख लंग्स वो चार्जिंग हो जाएंगे। देखो आप ट्राई करो, अरम अरम मतलब ये श्वास लेने की क्रिया है। हकीकत में इतना हम डीपली श्वास लेते ही नहीं, डीपली लेना चाहिए। आपको स्लो ट्राई करो, लेके हार्ट वाले को ना बोलते हैं। अब लिया, उसके बाद रुक के अरहम 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 अरहम, बस हो गया, हो गया, ठीक है। चलो, ऐसा भाव रहेगा तो क्रिया के बाद भी सनो युव सारो हवे जब माते कारण दोस्तों सामय पूजा क्या कहते हैं, बार बार लो। क्रिया के बाद वापिस उसका रिजल्ट दे रहेगा, क्योंकि क्रिया करते वक्त तो सोच ये थी कि मुझे प्रायश्चित करना है, नया पाप खड़ा नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, उसका कंट्रोल हो जाएगा, सब नियम में आ जाएगा। लेकिन जिसको कोई नियमावली नहीं है और क्रियाएं है ढेर सारी, मासिक समय कर लेगा, 500 आमिल कर लेगा, उसको लगेगा कि मुझे तीर्थ यात्राएं करनी है, संघ यात्रा करनी है, तपस्या करनी है, दान देना है, ब्याज सब कुछ करना है उसके। ये सारी चीजें मिथ्यात्व गुण स्थानक में होती है।
ये सारी चीजें जिन शासन के बिना भी लोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें करने वाला पाप को छोड़ नहीं सकता। ये सारी चीजें करने के साथ साथ उनका मन किसी के लिए बदला लेने की भावना के साथ चल रहा है, यानी कि आत्मा के साथ उसका कई भाव से कनेक्शन हुआ ही नहीं। ये क्रिया से हो गया, सब ब्रह्म में नहीं गया। मिथ्यात्व हुआ ना, क्योंकि विभाव दशा है। मिथ्यात्व अवस्था आपको आत्मा से विमुख कर देती है। आपकी सच्चाई आपकी परिणति से आपको ध्यान तो करना है, लेकिन बच्चे की तरह वो खेलना है, न पढ़ना है, न लगा है, न खाना है। आपको सब व्याख्यान सुनना है, आपको पूजा करना है, समाहित करना है। कोई महाराज साहब नहीं भी हो तो भी तीर्थ यात्रा जाप में सब कुछ करना है, लेकिन उसका कोई फोकस नहीं, बस मुझे करना है। क्यों करना है, करके कहाँ पहुंचना है, करने के बाद मुझे कैसे रहना है, उसका कोई रिजल्ट नहीं। जो 4 महीने के बाद वापिस वो पाप खड़े हो जाते हैं। जो नौवां यात्रा, संघ यात्रा, चातुर्मास, चौमासी, 1.5 महीना, 12 महीना जो भी आराधना करता है, उसे ऐसा क्यों नहीं लगता कि रात्रि भोजन महापाप, हिंसा छिपी होगी, मेरी कठोरता है, मैं क्यों कष्ट दे रहा हूँ, ऐसा फीलिंग्स क्यों नहीं आता? ऐसा इमोशंस आना चाहिए ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा पानी भी यूज करना है तो पता है कि विराटना है, तो उसका मन नहीं मानेगा कि कम से कम करे, और वही पानी का यूज करेगा, लेकिन मन नहीं मानेगा, करना पड़ता है। सिंपल है कि 12 महीने में 15 दिन आउट ऑफ घूमने जाना चाहिए। जो व्यक्ति 2 टाइम प्रतिदिन करता है, सामायिक करता है, गाथा करता है, अष्टप्रकारी पूजा करता है, तपस्या में आमिर एकादशा तिथि का चलता है, रोज गर्म पानी पीता है, रोज ज्ञान का औसत समासना सब कुछ करता है, वैराना दान व्याप सब कुछ करता है, 15 दिन उसको घूमने जाना चाहिए, जहाँ पर न मंदिर है, न जो कोई चौबे की व्यवस्था है, न कोई धर्म की बात है, न कोई दूसरी अच्छी व्यवस्था है। इसको 15 दिन की छूट मिलती कि नहीं मिलती? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? वजह उसने जो कुछ किया है चंचल मन से किया, ध्यान नहीं है, उसको पता नहीं है निर्जरा क्या है, संबंध क्या है, आश्रम क्या, पता ही नहीं है। वो तो ऐसा ही सोचता है कि धर्म का पल्ला ज्यादा हो गया और मर गए तो वापिस भगवान बुला लेगा, तो धर्म ज्यादा नहीं करेगा, ऐसी सोच है। सोच कई लोगों की ऐसी है, ज्यादा धर्म करेंगे ना तो भगवान जल्दी बुला लेंगे। और मन में जो पापी लोग जल्दी नहीं मरते, पाप करने वाले तो जिंदा रहता, अपने को जिंदा रहना है पाप कर। अरे नया भव है कि नहीं है, दूसरे भव में जवाब देना कि नहीं देना, ये सब कुछ होने के बावजूद उसका मन ऐसा है धर्म नहीं करता। लड़कों को भी ऐसे समझाते हैं, बच्चों को ऐसा समझाते हैं, समझदारी के आधार है। अब पूर्व भव है, अगला भव है, इस भव के साथ जुड़े हुए संस्कार है, तो जैन दर्शन उसे एकाग्रता के साथ रहना कहता है कि तेरे मन में आंखें बंद करके क्या क्या सामने आता है, आंखें बंद करने के बाद दूसरे कौन से विचार आते हैं। आज आपने आधा घंटा आंख बंद की और आपके विचार आए, लेकिन जो रात भर विचार करते उसका क्या करोगे? तब तो शरीर काम नहीं कर रहा है, वो विचार आते हैं, पैसा लेना है, शादी की औलाद की, वहाँ जाना है, जल्दी उठना है, ट्रेन चली जाएगी, 3-4 बजे की ट्रेन हो तो जल्दी सो जाओ, 11 बजे सो जाते, 1 बजे उठे, बड़े 2 बजे उठे, बड़े 3 बजे उठे। क्यों? तो मन यदि सतत कंटिन्यूटी उसको विश्राम मिलता ही नहीं है, तो ध्यान की भूमिका उसको कह रही है कि मन में जो भी विचार चल रहा है वो धर्म के नाम पर रोक दो। जो भी विचार चल रहे हैं उसको एक नया रास्ता मोड़ दो, तो तुमसे ही होगा, भगवान से नहीं होगा, हमसे, गुरुओं से, किसी से नहीं होगा। हम तो एक मीडिया है कि आपको वहाँ जाना है तो ये रास्ता है, समुद्र की सफर करनी है तो आप हाथ से नहीं जाओगे, लेकिन इजी जाना हो तो बोट में बैठ जाओ। बहुत समुद्र है, उसको आपको तीरना है तो आप हाथ से नहीं कर पाओगे, लेकिन ज्ञान रूपी जो जहाज है, सुख जल्दी प्रवेश नाव, कौन सा शब्द रखा कि जल में प्रवेश करना है तो नाव में जाओ, और नाव में जाने वाला वो आराम से बिना थकान से पहुंच जाता है। ध्यान और ज्ञान वो नाव है, और क्रिया वो हाथ फैलाना है। आराम से जाना हो तो कैसे जाना चाहिए? ज्ञान से या क्रिया से? हाँ, अब आंखें बंद करो, मजा आएगा आपका ध्यान। एक बार वो ओम सिर्फ अरहम नमः चालू है, और एक बार जो आपका ऑक्सीजन चालू है। श्वास गहरी लेना जरूरी है।
हो सके तो स्थिर ही बैठो, स्ट्रेट। आंखें बंदी रखना। आज एक दूसरा प्रयोग कराता है। श्वास लेते वक्त कितनी बार आप अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः लेते वक्त, छोड़ते वक्त कितना टाइम, और दोनों काउंट कि लेते वक्त कितनी बार बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार बोल सकते हैं। श्वास गहरी लेते अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः, छोड़ते वक्त अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः, वापिस लेते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बार अरहम नमः लेते वक्त आना चाहिए, यानी कि श्वास नाभि तक लास्ट स्पॉट तक जाना चाहिए और अरहम नमः संख्या बढ़नी चाहिए। गंभीर प्रयोग है, लेकिन सबके बस की बात नहीं, लेकिन ट्राई करोगे तो हो जाएगा। जाना ज्योतिष की कुंडली होती है तो ये सब धुआं फिरा बहुत है। स्टार होते हैं उसमें 12वां स्थान जिसका केतु का होता है तो बहुत कम भाव में मोक्ष में जाता है, और 12वां स्थान जिसका राहु का होता है वो बहुत कठिन परिस्थितियों में निकलता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मूलभूत बात है आपकी कुंडली देख के आपको पता होना चाहिए कि मेरी मेंटालिटी मुझे कौन से भाव में ले जाएगी, मुझे कौन से नए भाव करना है। आप ये ध्यान करते हो ना तो आपकी स्ट्रांगनेस, आपकी ताकत बढ़ी या न बढ़ी आपको पता होना चाहिए। अरहम नमः आप एकाग्रता के साथ गिनते हो तो गिनने में आपको तकलीफ पड़ रही है, आनंद आ रहा है, गिनते गिनते दूसरा कुछ याद नहीं आ रहा है तो वो अरहम उसके करीब पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये तो बहुत नॉर्मल है सब कुछ, क्योंकि हमें तो वापस समस्वरण में जाना है। समस्वरण में अरिहंत को देखने के बाद उनके गुणों को देखना है, उनकी समृद्धि के बाद उनकी आत्मा ही आत्मा दिखनी है। फिर जब हमारा भी आत्मा ऐसा तो हमारी आत्मा इतनी शुद्ध है तो उसको पता चलेगा कि क्रोध क्यों, ये माया क्यों, ये राग क्यों, द्वेष क्यों, इतना लगाव क्यों, तो सब बिखरने वाला है तो छोड़ना पड़ेगा। बोलो अरिहंत का ध्यान जो धरे, अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बने जैसे, जिननी भक्ति करता करता जिन बने, ये ध्यान करो। तो ये जो फर्स्ट लेवल है वो सामान्य बात, आपका माइंड क्या कर रहा है ये ध्यान के बाद पता तो चल रहा है ना कि कुछ कर रहे हैं। तो तूफान आए कि नहीं आता, दूसरा घर का, परिवार का, दुकान का, समाज का तूफान आता है नहीं आता? नहीं आता है ना, आवे नहीं मोटिवेट साइड भी ना बोलो तो हाँ बोलो, पूछे तो कोई नहीं बोलता। तो पहले ध्यान के पहले ज्ञान जरूरी है। पहले फिक्स सिस्टम करो कि मुझे जो विचार आते हैं उसका सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन है तो तुम ट्राई बेस्ट करो, सॉल्यूशन नहीं है तो कर्मों पे छोड़ो, दो में से करो। ट्राई बेस्ट जिसके हिसाब से रिपेयर, कर्म पे छोड़ो जिसके हिसाब से उसका भाग्य होगा वो होगा, मेरे से नहीं होता इसलिए। अब आपके मन में क्या क्या विचार है, किस चीज को आप मन में संग्रह करके रखो।
आप ज्यादा दुखी हो गए। कर्म की भी इतनी बात तो है नहीं कि तुम्हें दुख दे। एक निर्णय करना पड़ेगा कि जिसको हैंडीक्राफ्ट है, पैर कट गया है, टूट गया है, नहीं ढंग से अपाहिज है, वो शरीर का दुखी ज्यादा दुखी या कोई मन से ज्यादा दुखी, वो ज्यादा दुखी। निर्णय ये है कि जो पैर टूटा हुआ है, हैंडीक्राफ्ट है, लाठी लेके चल रहा है, वो दुख दूर करने का तरीका खोज लिया। उसने देखा कि मेरा एक ही पैर कटा हुआ है, सामने तो वो दो पैर तो हाथ कटे हुए कोई लेके जा रहा है, तो शरीर के दुख से दुखी हो सकता है यदि मन सही नहीं हो। और मन यदि सही हो तो कर्मों कितने भी दुख दे फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज करता है। यानी मन के लेवल पर हमें अच्छे निर्णय करने चाहिए जिसमें हमारा ये जीवन सफल बने, ये दिन भी सफल बने। तो हमारा मन किसी के प्रति या किसी घटनाओं के प्रति जो दुख लेके चल रहा है उसके हिसाब से हम दुखी के दुखी रहते हैं। शरीर से दुख थोड़ी दिखता है। अच्छा खाना पीना रहना हो तो लोगों को तो ऐसे लगेगा कि तो सुखी है, लेकिन दुनिया के स्टेटमेंट से जिंदगी जी नहीं जाती। जिंदगी हमारे मन से हम जी सकते। तो हम ध्यान के जो प्रयोग कर रहे हैं उस ध्यान के प्रयोग में हमने देखा कि श्वास लेकर आराम से ओम नमः शिवाय नाम बोलते, श्वास लेते और छोड़ते अरहम नमः, ये प्रैक्टिस करते करते मिच्छामि दुक्कड़। ये दोनों प्रैक्टिस में ब्रीदिंग, ऑक्सीजन, श्वास कितनी ज्यादा ले सकते कैपेसिटी है। यानी कि श्वास एक जरिया था और मंत्र भी एक जरिया है, लेकिन श्वास वो शरीर का एक अंग है, शरीर के जुड़ा हुआ एक पार्ट है, विभाग है, जो पर्याय कहते हैं। लेकिन अरहम मंत्र सोच वो अनंत ज्ञान का हिस्सा है, यानी ज्ञान से जुड़ा है। तो हम पर्याय से नहीं जुड़ेंगे, हम ज्ञान से जुड़ेंगे। और ज्ञान से जुड़ने के लिए हम प्रैक्टिस ये करते हैं कि हमारा मन एकाग्र रहा करें, हमारे मन में दूसरे ख्यालात दूर होते कि नहीं होते, आके खड़े रहते। तो आप जब हम बोलोगे तो आपको दूसरा कोई विचार नहीं आएगा, लेकिन अभी आप ओम ह्रीम श्रीं नमः ओम ह्रीम श्रीं कंटिन्यूटी बोलोगे तो कुछ दूसरा विचार आ जाएगा, ये विचार वो विचार। तो हमारा मन दूसरी जगह पर जाके ठहर रहा है, तो उसको हम कंट्रोल करें ऐसा तरीका करें। और वो कंट्रोल करने के लिए ये कंडीशन ध्यान की कि हम आंखें बंद करके हम आलम्बन लेते हैं। तो आलम्बन ओम ह्रीम श्रीं अरहम नमः ओम ह्रीम श्रीं अरहम नमः ओम ह्रीम श्रीं अरहम नमः या अरहम नमः या फिर मिच्छामि दुक्कड़, ये शब्द के साथ हमारी भावधारा, हमारी मनोदशा वो कितनी तेज बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। क्योंकि जब तक ये भावधारा बढ़ेगी नहीं तब तक आसपास की सारी चीजें दूर हटेगी नहीं। जितना भी मन दुनिया भर के ख्याल लेकर बैठा है, हमने पूर्व के भाव में जो घटना में हम इन्वॉल्व रहे, पूर्व के भाव में हमने जितने भी सोच बनाई गलत सही की, वो सारे पाप वहाँ ही थे, वहाँ हो गए, वहाँ चले गए। लेकिन वो पापों का संस्कार वो अभी हमारे मन में छिपा हुआ। एक छोटा बच्चा है, हमारे अभी खाना सूत्र में वो मैटर है कि एगे आया एगे डंडे, आत्मा एक आया है, हकीकत में एगे आया, एक कपोबक आया यानी यहाँ पर है। तो आत्मा एक है, एक आत्मा है। तो एगे दंड, शरीर भी दंडित होता है। दंड मिलता है किसको मिलता है? आत्मा को मिलता है। इतनी अनंत सामर्थ्यवान आत्मा जो पूरे मेरु शिखर को एक साथ घुमा सके, जो मोक्ष में जाने वाली है, ऐसा प्रभु ने कहा है। ऐसी सिद्ध स्वरूपी हमारी आत्मा, वो आत्मा दंडित क्यों हुई? और दंडित होगी तो एक ही भाव के लिए होनी चाहिए, सजा तो नए भाव में तो नहीं होनी चाहिए। यानी कि 8 साल की उम्र में मरना नहीं चाहिए, बीमारी नहीं आनी चाहिए, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आत्मा दंडित किससे हो रही है? एक भाव में आत्मा ने जितने भी दुख भुगतान किए, शरीर माध्यम बना, और वो शरीर से जितने जितने दुख हमने अंत समय तक खत्म किए, तो नए भाव में दुख आने चाहिए नहीं। आत्मा बलवान है, इसके लिए बलवान आत्मा है, बलवान कर्म।
आत्मा बलवान है कि कर्म बलवान है? कर्म आत्मा बलवान, कर्म बलवान नहीं। हमने कर्मों की गुलामी की, इसके लिए हम बलवान नहीं कहते। यदि आत्मा बलवान है तो आत्मा को दंड क्यों हो रहा है? ठान सूत्र के एक ही डंडे, आत्मा दंडित होता है, ऐसा क्यों लिखा? और आगे जाके 25 सूत्र ऐसे है, वन बाय वन। तो आत्मा दंडित नहीं होता है, आत्मा बलवान है, कोई कमजोर नहीं होता है। लेकिन जो आत्मा यहाँ पर बलवान को कमजोर बनाने वाला है, ऐसा वो विचार अज्ञान, वो उसको साथ। तो हमने क्या बोला कि पूर्व के भवों की सारी घटनाएं हमने भुगत ली। शेर का भव हो, राजा का भव हो, कितने भी शिकार किए हो, कितने भी लड़ाई झगड़े किए हो, कितनी भी परिग्रह की लालसा हो, कितना भी धन इकट्ठा किया हो, वो सारी कंडीशन, सारी अवस्था हम छोड़ के आए। जब उसको पाना था, राज पाना था तो युद्ध किया, पैसा पाना था तो भी युद्ध किया, राजगद्दी पानी थी, माया चालबाजी करके किसी को खत्म किया, हिंसा की। घटनाएं चली गई, घटित घटनाएं हमारे यहाँ पड़ी है। हमारी पूर्व भव की यात्रा पूरी हुई, लेकिन पूर्व के भवों में जितनी भी घटना थी, उस घटना में हमारा जो मन जुड़ा था, हमारे जो भाव जुड़े थे, उस घटना को लेके हमारी जो तीव्रता जुड़ी थी, उस घटनाओं को लेके, उस परिस्थिति को लेके हमने जितने भी रागवेश किए थे, वो सारी चीजें उठा के हम यहाँ आए। वो समझ गया, राजपाट छूट गया, राजा महाराजा तुम थे वो नहीं होगी, तुमने बहुत सारे युद्ध खेले, वो बहुत सारे को मार डाला, वो सजा अभी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन कर्म, हमारा जो स्वभाव का क्रम है, कर्म का फल बाद में है, स्वभाव का फल अभी। कर्म आगे जाके रिजल्ट देगा, उसका टाइम पीरियड आएगा तब देगा। महावीर स्वामी को दिया 27 भव का, अलग अलग भव में कर्म का उदय। हमें भी अलग अलग भव का अलग अलग भव में मिलेगा। आज तुम्हें पाप के फल थोड़ी मिलेगा आज, लेकिन आज जो पाप हो रहे हैं उसमें हमारा जो मन इन्वॉल्वमेंट है, जो मन की तीव्रता है, जो मन स्ट्रॉन्ग बन के पाप को पकड़ ले रहा है, उस पकड़ने की ताकत इसके लिए आई कि पूर्व के भव के सारे पाप लेके चलते हैं। तो हमें हमारी ध्यान की भूमिका, हमारे ज्ञान से हमारा मन जितना चंचल होता है कि दुकान का सोच आया, घर का सोच आया, बच्चे का सोच आया, बीमारी का सोच आया, आगे कोई भी सोच आया, तो पूर्व के भव से है। पानी भरी हुई टंकी है, अभी बाथरूम सूखा है, बाथरूम में पानी नहीं है, लेकिन पानी नहीं है इसके लिए आप बाहर जाओगे लेने के लिए कि चक्री खोलो, एक नल खोला तो पानी आ जाएगा। ऐसा हमारा पूरा स्टॉक, समुद्र जैसा कर्मों का, स्वभावों का, विभावों का, दुर्भाव का स्टॉक, अज्ञानता का सब पड़ा हुआ। अभी हम सोच रहे कि मैंने क्रिया की, धर्म किया, मैं आराधना की तो उससे मेरा अच्छा लाभ हुआ। यानी कहते हैं कि ये क्रिया के योग के बाद आपकी मानसिक स्थिति को आपको तराशना होती है, और मानसिक स्थिति के लिए आपको अरिहंत का शरण, और अरिहंत के शरण में पावन होने के लिए स्वदोष दर्शन एक प्रायश्चित विच्छानित। हरिभद्र महाराज ने पंचसूत्र में ये पूरा बेस बताया कि जिसको इस भव से मुक्ति पानी हो, उसका पहला तथा भव्यता का परिभाग, पहले अरिहंत का शरण, ओम ह्रीं से भरम नमः, यानी कि अधम। सेकंड लेवल, मेरे जीवन में मैंने जो गलत किया है उसकी माफी। अब माफी मांगने के लिए हमारे पास मन है, लेकिन वो मन यदि 100% इन्वॉल्वमेंट है तो ही रिजल्ट मिलेगा। माफी का सही प्रूफ, माफी रिजल्ट वाली है, माफी में बल है। माफी मांगने के बाद आपको उसका फल मिला है, ऐसा साबित तभी होगा जब वही पाप करने के लिए आपकी तीव्रता नहीं होगी। पाप नहीं होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा, पाप का आसक्त परिणाम तीव्रता नहीं होगा। करना पड़ता है, जवाबदारी है, करने छुटकारा नहीं है, क्या करेंगे। तो पाप हो रहा है, उस पाप के लिए हमारा मन इतना उत्साही नहीं रहेगा, नहीं तो होना ही चाहिए, तो करना ही चाहिए, ऐसा नहीं। तो ज़्यादातर 95% लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिया करने के बाद संतोष मान रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम क्रिया कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आपका मन जो पापों से जुड़ा हुआ है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए, तो पूर्व के भव में जो स्टॉक था वो स्टॉक यहाँ बढ़ा, कम नहीं हुआ। यानी कि जैन दर्शन निर्जरा को मानता है, शुद्धि को मानता है, अनुबंध को मानता है, परिणाम और परिणति का एक योग बनना चाहता है। इसमें से ज्यादातर लोग फेल जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फोकस है तो भी वो फोकस कमजोर है, इसके लिए फोकस यहाँ गया तो वहां भी गया। छोटा बच्चा लिखता है ट्यूशन वगैरह क्लासेस का, नीचे बोलता है चलो खेलने आना है, हाँ मैं जा रहा हूँ,
मम्मी को भाई कल लेसन खत्म कर, कल लेसन बाकी है, होमवर्क सब कुछ, वो होमवर्क वापिस मम्मी 10 मिनट में आता ना, 10 मिनट लिख के ही जाता तो जल्दी लिखता है। उसका फोकस नहीं था कि मैं होमवर्क क्लियर करूँ, उसका फोकस खेलने का। जैसे खेलने गया और खेलने के साथ साथ वहाँ पर खेलते खेलते लगा तो खेल भी छोड़ दिया, मम्मी मुझे लगा है, मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो भी छोड़ दिया, घर आया मुझे भूख लगी, अब खेलने में फोकस नहीं है। बचपना है, इसके लिए होता है, ये हम मानते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि जिसकी चंचलता होती है उसको क्रिया 1 साल करे या 10 साल करे या 100 साल करे या 100 भव, क्रिया का फोकस है, क्रिया खत्म, उसमें इंटरेस्ट है। आत्मा, आत्मानुबंध, आत्मानुलक्षी, वो फोकस नहीं है। तो क्रिया करने वाले की पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि मेरी क्रिया एकाग्रता के साथ होनी चाहिए, मेरी क्रिया करते करते मेरा ध्यान विचलित न होना चाहिए, मेरी क्रिया सक्षम यानी कि रिजल्ट देने वाली, परिणाम वाली होगी तो क्रिया कभी छूटेगी नहीं, अखंडित होगी।